अस्सलाम वालेकुम। पीएसी ने यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सजाद गनी साहब को बुलाया और चंद सवालात किए। तो ज़ाहिर है सवाल के जवाब वहाँ का कोई मेजर कर्नल नहीं देता तो लेफ्टिनेंट जनरल क्या हक देगा, लेकिन इन्हें बुलाने के इदारों के सरबराहों को पीएसी में बुलाने की जो रवायत है इसको जारी रखना चाहिए। ना सिर्फ जारी रखना चाहिए बल्कि शिद्दत के साथ जारी रखना चाहिए। उनसे सख्त से सख्त सवालात, और जब इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट आती है ना सालाना, उस हवाले से सवालात उठाने चाहिए और इनको जवाबदेह बनाना चाहिए। ज़ाहिर है शुरू में तो वो उस लेवल तक उस हद तक जवाबदेह नहीं होंगे, लेकिन ये करते रहना चाहिए। तो ये एक कह लें कि सियासतदानों का एक केस भी बन जाएगा। कल कला कभी ना कभी ज़िंदगी ने मौका दिया जमहूरियत को, तो ये सारे जो फाइलें बनी होंगी ना, अगर भुट्टो साहब का के खिलाफ दर्ज FIR, उनको कत्ल, उनके जो कसूरी साहब थे उनकी कत्ल की FIR उनको तख्तादार तक लेके जा सकती है। तो इनकी जो खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, इनकी करप्शन जो है, इनकी भी फाइलें किसी वक्त जब इदारे मजबूत होंगे तो इनको भी जवाबदेह बनाया जा सकता है और इनसे भी पूरा हिसाब लिया जा सकता है। लिहाजा जमहूरियत में जैसी भी है, ज़ाहिर है पीएसी का तो ये एक वैसी वो देते हैं अपोजिशन को, तो अपोजिशन तो ज़ाहिर है इस बात पे अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती है। तो ना सिर्फ चेयरमैन वापटा बल्कि नैब, उसके बाद नादरा, उसके बाद जो क्या है जिसका पाफिज़ है अपना, मैंने भी पाफिज़ कह दिया, वो शहबाज गिल साहब पाफिज़ लगे होते हैं, यानी वो जनरल, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल हैं रिटायर्ड। उसके जो मीडिया के यार जो होते हैं अपना, उसको कंट्रोल करते हैं। वो पीछे जो नेट वगैरह आपका स्लो हो जाता था, ख़त्म हो जाता, तो कहते हैं कौन सी शार्क है जो आके तारें काट देती है वो। तो लिहाजा इन सब को बारी बारी बुलाना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहिए, इनको जवाबदेह बनाना चाहिए जितना भी आप कर सकते हो। PTA यानी फीस साहब, और यही बेहतरीन जमहूरी तरीका है और इससे पाकिस्तान में जमहूरियत जड़ें पकड़ेगी, मजबूत नहीं होगी। आखिर पहले जड़ें पकड़ेगी तो मजबूत होगी ना, तो इनको भी आदत हो जाएगी जवाबदेही की, जवाब देने के लिए। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि ऐसा कर क्यों नहीं पाते हुकूमत में होते हुए। ज़ाहिर है जमहूरी पार्टियां तो है नहीं, ख़ानदानी पार्टियां हैं, तो वो चाहते हैं ख़ानदान को ब्लैकमेल करना बड़ा आसान है। वो उनको ब्लैकमेल होते हैं तो ज़ाहिर है बाकी पार्टियां तो उनके जो खुशामदी टोला होता है उनका होता है। अगर ये जमहूरी पार्टियां हों तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है वो अगर किसी सरबराह के ख़िलाफ़, पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, कोई गैर जमहूरी ताकतें, तो बाकी पार्टी तो स्टैंड करेगी, कहेगी ठीक है भाई आप जाओ घर जाके अपना हिसाब किताब दो। लेकिन चूँकि यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, ज़ाहिर है अगर जरदारी साहब से हिसाब क्यों मांगेगा तो पीछे सारी पार्टी उन्हीं के साथ ही, वो जिधर गईयाँ बेड़ियाँ उधर गेमला, ये वाला हिसाब है। तो जैसे जैसे जमहूरी पार्टियाँ मजबूत होंगी और जमहूरी पार्टियाँ बनेंगी तो फिर ये सिलसिला ऐसे नहीं बनेगा कि मियाँ साहब को पकड़ लिया या हाँ साहब को पकड़ लिया या जरदारी साहब को पकड़ लिया तो बाकी सारी पार्टी भी उसी लाइन पे चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहेंगे वह ठीक है भाई आपको पकड़े, आप अपना हिसाब किताब लो, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, इससे अगला, उससे अगला, फिर ये सिलसिला चलता जाएगा। और जो पार्टियों में भी जमहूरियत है वो भी मजबूत होगी, मजबूत खैर खाक यानी शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई बेहुदा है। ये FBR वाले क्या है जो सिस्टम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या कौन रहा है, वर्ल्ड बैंक, अभी यार आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बेहुदा निज़ाम आपका है, कौन कौन से दायरे जो बेहुदगी करते हैं। 70 सालों में हम एक अच्छा टैक्स का निज़ाम नहीं बना सकते। कहने का बड़ा सिंपल और ईजी होना चाहिए। इस पर इंशाल्लाह एक अलग छोटा सा वीलॉग बनाएंगे और टैक्स लेने का नाम, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं और GST की मद में देते हैं। और GST
ज़ाहिर है हर चीज़ पे है, तो उस मद में जो बोझ है ना वहाँ पे उसको कम करके डायरेक्ट जो इनकम है उस पर, और जो पाकिस्तान में अपना बिजनेस मैन है उन पे वो टैक्स देने का, उनको इस हद तक कन्विंस करें या कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली उस निज़ाम के अंदर आ जाए और अपना रजामंदी के साथ वो टैक्स देना शुरू कर दें। 25 करोड़ की आबादी और 54 लाख सिर्फ जो टैक्स फाइलर हैं, और उनमें से भी अक्सर जो टैक्स फाइल करते हैं वो 000 कर देते हैं। ज़ाहिर है कोई आमदनी शो ही नहीं करते, यानी आमदनी शो वाले हो सकता है उस 54 लाख में भी कोई 25-30 लाख ही हों। तो ऐसा तो नहीं है कि 25 करोड़ आबादी में सिर्फ 25 लाख बंदे बिजनेस करके पैसे कमा रहे हों। मैं ज़्यादा मिसाल देता, अपने डिस्ट्रिक्ट देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मुस्लिम बाज़ार की पहली दुकान से शुरू करें और जो नवाबजा चौक है उसकी आखिरी दुकान तक जाएँ, ये तो महीने में लाखों का कारोबार करते हैं। जबकि मेरे ख्याल 6 लाख की या 5 लाख 6 लाख की जो इनकम है आपकी वो टैक्स से मुस्तस्ना है, तो ये तो महीने क्या लाखों कमाते हैं। डेफिनेटली इनकी इनकम 6 लाख से ज़ायद है, खर्चे निकाल के भी वो सारा वो जो तरीक़ेकार है उसको अपने तो भी 6 लाख से ज़्यादा जाती है, लेकिन कितने लोग टैक्स देते हैं? वो चंद 100 चंद हज़ार देते हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक को कहना पड़ा कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है इंतहाई बेहुदा है, यानी फरसूदा है। तो इसको बेहतर करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सादा भी बनाया जा सकता है, इजी और आसान भी बनाया जा सकता है, और ऐसा कि लोग खुद अपने तय टैक्स देने के लिए बेताब हों। मदद तब है ना, ऐसा निज़ाम होना चाहिए। ये इंशाल्लाह किसी लाग वीडियो में टैक्स के निज़ाम यानी इसको किस तरह आसान और सादा बनाया जा सकता है। अभी तो FBR की आप वेबसाइट खोले, अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे को पता नहीं चलता, और जो लोग कारोबार कर भी रहे हैं उनको कोई ना कोई टैक्स फाइल करने के लिए वो वकील की जो है खिदमात लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये बंदे कहते हैं यार छोड़ 10,000 देना है, वो टैक्स ऊपर से कोई टैक्स वाला दाखिल है, कोई आ भी जाए यहाँ कोई टैक्स से कोई नोटिस आ भी जाए तो बंदा जाता है वो 10,000 बनाता है, 1000 उसको देते हैं वो सुख दफा। तो अपने अमले को भी ईमानदार, और मैं समझता हूँ कि कत्ल की सज़ा बेशक कम कर दें लेकिन टैक्स चोरी की सज़ा सख्त कर दें, और अपने अमले की उससे ज़्यादा कर दें। अगर एक आम आदमी टैक्स चोरी करता है ना 1000 रुपये की, या उस पर सज़ा आप उसको देते हैं महीना जेल, तो जो आपका अमला हो ना उसको 10 साल की कैद दें कम 1000 रुपये की चोरी पर, तो फिर ये मामला सीधे होंगे, बड़ा नहीं होंगे। लेकिन दाखिल जिन्होंने करना है वो तो बहुत बड़े माशाल्लाह, क्या कहना है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर इन पे सिर्फ ध्यान दें तो पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क बन सकता है, तरक्की भी कर सकता है। ये मैं इतने भरे दिल के साथ कह रहा हूँ कि हमें हसरत ही रह गई है अपनी नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की। हमारे बच्चे आज भी कश्तियों में डूबते फिरते हैं, और ज़ाहिर है जब आप जो अवामी पार्टी है जो कर सकती है, जो कर रखे भी थे, इनके दौर में टैक्स फाइलर जो बढ़ रहे थे, बाकी सारा सिस्टम भी चल रहा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। लेकिन देख लें 8 फरवरी का इलेक्शन, मतलब छोटी मोटी चोरी क्या करना है, यहाँ तो पूरी कौम का मैंडेट ही चोरी करके ले गए। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो इससे सारे पाकिस्तानी सियासतदानों को, वाम तो खड़ी है, सियासतदान को भी खड़ा हो जाना चाहिए, और सारे तंग भी हैं इस चीज़ से। तो कम से कम आप खड़े हो जाए, किसी कोई ना कोई एक वक्त आना है, कभी ना कभी आपको ये करना पड़ेगा। तो जितना देर करेंगे मंजिल उतनी दूर होती जाएगी, तो अब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।